हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर एक नया टॉपिक कह सकते हो या नया पॉइंट कह सकते हो जिसकी शुरुआत होने वाली है, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व प्रॉफिट टू रिजर्व। यानी कि जो भी रिजर्व होगा उसको ट्रांसफर जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से रिजर्व में हमें ट्रांसफर करने के लिए बोला जाएगा। एक सिंगल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, बस सारी चीज़ें पहले की तरह सेम रहने वाली हैं। एक छोटा सा पॉइंट ऐड हो गया है तो वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है साजिल काजल दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल 2022 को इनकी कैपिटल बताई। साजिल की 5 लाख और काजल की है 4 लाख। प्रिपेयर करना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, समय खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल बता दी, इंटरेस्ट ऑन जो भी हम चार्ज करेंगे 5% है। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांसेस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बिगिन 3 लाख रुपए। चलिए, ये जो इतना टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट दे रखा है ना, मैं बताऊंगा इसको सीधा कैसे करना है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 6% पर एनम। जो भी ड्राइंग होगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी 6% पर एनम का। ड्राइंग दे दी 1 लाख और 80,000। अब बताया है ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, वो यहाँ पर दे दिया है 10% ऑफ द डिविजिबल। जो भी ऐसा प्रॉफिट आएगा जिसे हम ये कह सकते हैं कि अब ये पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, उस प्रॉफिट में से हम जो भी 10% आएगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बस यही इसके अंदर ऐड हो गया है। प्रॉफिट बताया फॉर्म का कितना, 7,02,600 रुपये। तो क्वेश्चन के अंदर तो मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा नया काम दिया है ज़्यादा जो आपको नहीं आता या ना आप कर पाओ। तो ठीक है, साजिल और काजल दो पार्टनर है, शुरुआत करते हैं। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया था, 2:1। दोनों की कैपिटल कितनी बताई थी, 5 लाख साजिल की और 4 लाख काजल की। ये हो गई कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालने की बात आ जाए आपके सामने तो कितना बोला है, 5%। और 5 लाख का अगर 5% निकालते हैं तो 25,000 रुपये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजिल का, और 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपये काजल का। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद ड्राइंग की बात अगर करी जाए तो ये बेटा देखो, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ड्राइंग माइनस करके दिखाएंगे। तो इसमें दोनों चीजें हमें लेनी पड़ेंगी। पहले तो आप ये दिखाओ कि ड्राइंग हुई कितने रुपए की है। तो ड्राइंग का अमाउंट दोनों का कितना कितना दे रखा है, 1 लाख और 80,000। ठीक है, साजिल का है 1 लाख रुपए और काजल का है 80,000 रुपये। ये हो गई हमारी ड्राइंग। और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना अमाउंट आएगा, रेट देख लेते हैं कितना दे रखा है। रेट है 6%। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको समझना है, इन्होंने डेट नहीं दी। तो डेट जब नहीं दी होती तो हम क्या लेते हैं, 6/12, यानी कि एवरेज पीरियड ऑफ मंथ कितना लिया जाता है, 6/12। यानी कि 1 लाख रुपए पर हम करेंगे तो 8% ही चार्ज, लेकिन मंथ क्या कर देंगे 6। और पूरे साल में होते हैं 12 महीने, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 0 से होगी 0 कैंसिल, बचे कितना 1000 इंटू 4,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई इसकी। और सेम एज इट इज 80,000 की निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 8/100, ये हो गया रेट। और 6 मंथ के लिए एवरेज पीरियड ऑफ मंथ 6/12। तो 2 आ गया है, 2 इंटू 2 4 जा 8, 0 से हो गई 0 कैंसिल, यहाँ कितने बचे 8 इंटू 4 8 चौक 32 हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काजल की। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल ली, ये भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, बाकी बची बात रिजर्व की। तो रिजर्व में आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। तो शुरुआत कैसे करते हैं, डेबिट क्रेडिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया हेडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर आ गया पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट। प्रॉफिट सबसे पहले क्या डालते हैं, प्रॉफिट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है सवाल के अंदर, प्रॉफिट। अब इन्होंने ना देखो, अब मैं बताऊंगा आपको ये जो पॉइंट था यहाँ पर बी वाला, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांसेस बाय द काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, अमाउंटेड ऑफ लोन बिगिन 3 लाख रुपए। कहने का मतलब ये है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी दिया हुआ था वो चार्ज, हम क्या बना रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कौन से अकाउंट में पढ़ा है, P&L अकाउंट में डालना सीखा है ना, P&L अप्रोप्रिएशन में थोड़ी डालना सीखा है। तो यहाँ पर जो आप लोग गलती करोगे उस पॉइंट को मैं यहाँ पॉइंट आउट करा रहा हूँ। आप डायरेक्ट 7,02,600 रुपये बाहर ले दोगे, बट आपको ऐसा नहीं करना बच्चों। आपको करना क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, जो भी चार्ज वाली चीज़ें हैं वो पहले यहाँ पर दे दो। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठ रहा है। अगर मैं दे भी देता हूँ इसका, जो भी काजल ने लोन दिया था
एक कब दिया था लोन, इसने दिया था, डेट वगैरह दी है नहीं, डेट तो कुछ नहीं दे रही। तो हमें कैसे पता लगेगा इसका कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा? तो अमाउंट तो दे दिया ना कितना है, तो पहले हम इसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख रुपए टोटल लोन दिया गया था। अब जब कुछ रेट नहीं दिया, कोई समय नहीं बताया, तो हम सिंपल 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। 3 6 18। अब ये मैंने अपने आप से तो करा नहीं है, ये मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, थ्योरी वाली वीडियो में प्रोविजंस पढ़ाए थे, और वो आपको याद होंगे। अब इसमें से 18,000 जब माइनस हो जाएगा ना, जो इसके बाद बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा पे एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला। तो 7,02,000 में से 18,000 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा अमाउंट बचता है 6,84,600। बस ये था जहाँ आप गलती करते। इस पॉइंट को बताकर मैंने आपकी गलती होने से बचा ली है, ठीक है। अब आती है बात ड्राइंग की, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो साजल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई थी, देखो 4,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 4,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, हमने गलत कर लिया, तो 3 इंटू ये 3,000 हो जाएगा साजल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और काजल की हो जाएगी, यहाँ भी ये 6% ही रहेगा। ये गलती से 8 लिख दिया मैंने, 8/48, तो ये हो जाएगी हमारी 2,400 रुपये। दोनों को टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 5,400 रुपये। बस इसके अलावा यहाँ तो कुछ भी पार्टनर से लेना नहीं है, तो फटाफट टोटल कर देते हैं। 6,84,600 में जोड़ेंगे 5400 को, तो ये बन जाएगा 6,90,000 रुपये। सेम एज इट इज इस अमाउंट को ले आएंगे यहाँ पर 6,90,000 रुपये। अब चलेगी डेबिट साइड वाली चीज़ें जो पार्टनर्स को दी जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, क्या डालना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का है, साजल का है। साजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कैलकुलेट करा था, कितना आया था, 25,000 रुपये। तो यहाँ लिख देते 25,000 रुपीज़। काजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करा था, कितना आया था, 20,000 रुपये। दोनों को ऐड करने के बाद कितना अमाउंट आता है, 45,000 रुपये, बाहर लिख दिया। अब और तो कुछ देने वाला था ही नहीं, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन द लोन ये हमने यहीं पर कर दिया था, देखो वर्किंग नोट में, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज वाला अमाउंट था और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम बना रहे थे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग ये भी हमने कर लिया है, और इसके अलावा डिविजिबल प्रॉफिट वाला जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था वो अमाउंट रह गया है। तो पहले तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा क्या करना है, टू रिजर्व में ट्रांसफर करना है सर। अब रिजर्व में मुझे कैसे पता लगेगा कितना अमाउंट ट्रांसफर, तो इन्होंने कहा था जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट है उसको रिजर्व में ट्रांसफर करना। 6,90,000 में से अगर मैं 45,000 को माइनस कर देता हूँ, चलो पहले देखते हैं, 6,90,000 में से 45,000 को माइनस करते हैं तो कितना अमाउंट बचेगा, 6,45,000। ये होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इन्होंने कहा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर देना 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 64,500। तो सर ये वो अमाउंट निकालने का तरीका है। आपको रिजर्व में क्या करना है, अमाउंट इसको 64,500 को ट्रांसफर कर देना है। अब जो 6,90,000 में से 45,000 64,500 को आपका माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगा वो हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 5,80,500 रुपये, और इसको किस नाम से ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू साजल का 3,87,000 रुपये हिस्सा आएगा इसमें से, और काजल का भी जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा ना करना कैसे है, मैं नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ। 5,80,000 रुपये हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा है, ठीक है। दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साजल का है 2 अपॉन में 3 से करेंगे इसको डिवाइड, 3 एकम 3 बचा यहाँ पर 2 और 8, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, ठीक है। फिर बचा यहाँ पर 10, तो 3 तिया 9, यहाँ बचा 3 पंजे 15, 2 0 एज इट इज आ जाएंगी। इसकी करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ, 0 0 2 पंजे 10, हासिल 1 2 3 6 और 1 7, हासिल 1 2 निम 18 और 1 19, हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, 3,87,000 रुपये ये आ गया, 3,87,000 रुपये। सेम एज इट इज मैंने इसका भी निकाला था। अब जब मेरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनकर तैयार हो गया, अब बनाऊंगा मैं क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हालांकि ये भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, फिर भी देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद क्या आता है, पार्टनर का नाम साजल, फिर आता है काजल, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर आता है साजल, देन आफ्टर काजल। अब शुरुआत कैसे होती थी इसकी, सर सबसे पहले हम जो भी बैलेंस दिया होता था पार्टनर्स का उसको लिखते थे इसके अंदर, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। क्या क्या बैलेंस है, 5 लाख और 4 लाख, लिख दो 5 लाख और काजल का हो गया 4 लाख, ठीक है जी। जब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा सीधा उसके बाद आ जाएगा
जो पार्टनर को मिलना है, क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम वही चीज़ें डालते हैं जो पार्टनर को मिलनी होती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 25,000, 25,000, और इसकी आई थी 20,000, ये भी मिल गई। फिर उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर, डेबिट साइड में तो प्रॉफिट जो भी ट्रांसफर है वो करना रह गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट आया था डिस्ट्रीब्यूटेबल वो पार्टनर्स को दे देंगे। 3,87,000 साजल का था और 1,93,500 काजल का था। ठीक है, और तो कोई चीज़ नहीं है, नहीं। अब आ जाते हैं सीधा डेबिट साइड वाली जो पार्टनर से हमें लेनी है। तो पार्टनर ने ड्राइंग करी थी 1,80,000। सबसे पहले हम ड्राइंग का अमाउंट इन दोनों से ले लेते हैं। तो टू ड्राइंग अकाउंट साजल के में से हो गई 1,00,000 माइनस और 80,000 रुपये हो गई इसके में से माइनस। अब इन्होंने इंटरेस्ट भी तो देना था फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3,000 इसका मैंने करके दिखाया था यहाँ पर, 3 कहा गया 3, अच्छा ये गलत हो गया था ना, यहाँ हमने सही करके लिखा था, कहाँ लिखा था, यहाँ 3,000 इसका था, ये गलत मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना, इसको पहले यहाँ पर ऐसे कर लो, साजिल का, अच्छा नहीं ठीक है 3,00,000 यहाँ, और दूसरे वाले का क्या आया था 2,400, 2,400 यहाँ। ठीक है, और इसके अलावा क्या रह गया, कुछ नहीं, यहाँ पर देखो और कुछ भी नहीं है, यहाँ भी सारे काम हो गए। अब आना है सीधा नीचे और दोनों का करना है टोटल। तो 5,25,000, 3,87,000 सबको ऐड करेंगे तो बनकर आएगा हमारा 9,12,000 रुपये, 4,20,000, 1,93,000, 6,13,000 रुपये। सेम एज इट इज़ हम इस अमाउंट को कहाँ डालते हैं, दूसरी तरफ, क्योंकि यही ज़्यादा है और तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, ज़्यादा वाला अमाउंट ही डाला जाता है। अब 9,12,000 में से इसको माइनस करेंगे 1,03,000 को, तो अमाउंट कितना बचेगा आपका 8,09,000 रुपये। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5,31,100 रुपये। किस नाम से हम इसको दिखाते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जरा मैच करा लेते हैं, क्या आंसर हमारे सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 था, इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 8,09,000, ठीक है जी सर। 5,31,100 रुपये, जी सर, मैच कर गया। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट साजल और काजल का कितना आया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था 3,87,000, ठीक है। 1,93,500, ये भी ठीक है। जनरल रिजर्व में हमने कितने रुपए ट्रांसफर करे थे, ये भी देख लेते हैं, 64,500, 64,500। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मेरी वीडियो एंड तक जरूर तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन नंबर 57 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।